नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने पिछले की वीडियो में आप सभी को अवगत कराया था और इससे पूर्व भी मैंने प्रत्येक वीडियो में लगभग बोला था कि क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन की तिथि विस्तारित की जाएगी, जो आपको देखने को मिला। गुरुजनों, आपकी जो महत्वपूर्ण 4 मांगे थी, उसमें से 2 मांगे आपकी मान ली गई है। पहला कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और दूसरा कि जो क्षमता परीक्षाएँ 5 बार होने हैं, उसमें 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन होंगे। तो आप सभी स्वतंत्र हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन देने हेतु। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से होंगे, क्योंकि जितने हमारे गुरुजन हैं, उनमें से बहुत जो है वो ऑनलाइन परीक्षा हेतु जो है वे सक्षम हैं और कुछ जो है ऑफलाइन परीक्षा हेतु सक्षम हैं। तो दोनों को सामान्य रूप से देखते हुए जो है ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है सरकार से। उसके बाद अन्य जो 2 मांगे हैं आप सभी का कि एक सिलेबस जो हो बीपीएससी तैयारी का न होकर के विभागीय परीक्षा के तर्ज पर हो, जो शिक्षक जिस ग्रेड जिस विषय का वो हो, उसी ग्रेड उसी विषय से उसे प्रश्न हो, तो इस पर भी विचार चल रही है। साथ ही जो आपका 3 चॉइस जिला जो मांगे गए हैं और मेरिट के आधार पर जो जिला देने की बात कही जा रही है, तो उसपे भी बात विमर्श चल रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि 15 फरवरी 2024 आज ही के दिन माननीय उप सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को आश्वासन के हिसाब से आज बात होनी थी और बात करने हेतु नियोजित शिक्षक संघों के शिष्ट मंडल जो है वे सभी उनके समक्ष गए और बातचीत हुई। तो अब जो खबरें निकल करके आ रही है बहुत पॉजिटिव है, नियोजित शिक्षकों के और ही जो है सरकार का झुकाव है और नहीं चाह रही है, क्योंकि मैंने बार-बार आपको बताया है कि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही जो है इतना यथाशीघ्र जो है जल्दीबाजी से क्षमता परीक्षा लिए जाने की बात कही जा रही है और क्षमता परीक्षा लिए जाने का पूरा कार्यक्रम तय है। साथ ही बीपीएससी तैयारी 3.0 भी तय है, जिसका आवेदन अभी हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह बात तो फिक्स हो गया कि क्षमता परीक्षा हर हाल में आप सभी को देने होंगे। इसको लेकर के सरकार पीछे कदम नहीं हटा रही है। बिना क्षमता परीक्षा दिए कोई भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब इसमें एक बात अवश्य निकल करके आई कि जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे या पास नहीं होंगे, तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वे नियोजित के तौर पे ही कार्य करेंगे, लेकिन उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा तो प्राप्त नहीं होंगे। 5 बार समय दिए गए हैं, कोशिश हो यदि चूंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से व्यवस्थाएं बना दी गई है, तो एक एक जो सही और योग्य जो गुरुजन हैं वे सभी पास हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि अब अभी फर्स्ट टाइम जो क्षमता परीक्षा हो रही है, अब यहाँ हालात ऐसे हैं कि हजारों की तादाद में ऐसे गुरुजन हैं जो अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं। बहुत कम समय के लिए उनका नौकरी जो है शेष बचा है। तो यदि वे इस क्षमता परीक्षा चूंकि पहला ऑनलाइन ही होने हैं, जिस प्रकार से रूपरेखा तय कर दिया गया है, तो अब इसमें यदि वे सफल नहीं हो पाते हैं और अगले क्षमता परीक्षा से पूर्व यदि रिटायर हो जाते हैं, तो फिर नियोजित शिक्षक के रूप में ही उनका जो है सेवा समाप्त हो जाएगी और उन्हें लाभ नहीं प्रदान हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इस पर जो है सरकार को विचार करने चाहिए थे कि किस प्रकार से जो है परीक्षा लिए जाने चाहिए और यदि दोनों तरह से जैसे 5 परीक्षा हो और पांचों में जो ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन, जो ऑफलाइन देना चाहे वो ऑफलाइन, इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती तो शायद ज्यादा सहूलियत होता। चूंकि अब परीक्षा हो रही है तो जिन्हें ऑनलाइन देना है वे भी, जिन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन देना है वे भी। अब यह तय हो चुका है कि बिना क्षमता परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं कर पाएगी सरकार। यह अनिवार्य कर दिया गया, क्षमता परीक्षा हर हाल में देने ही होंगे, लेकिन कुछ मांगों को मानी गई है। तो अब तो तय है कि देना है। अब 19 तारीख तक जो है जितने आवेदन आ जाए, लेकिन अब जो अभी तैयारी जिनका नहीं होगा, आंदोलन में ही थे, लग रहा था ऐसा कि शायद सरकार झुकेगी, इस हद तक की क्षमता परीक्षा देना ही नहीं पड़े, ऐसा ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाए, तो वे तो नहीं भरेंगे और हम उनसे कहेंगे भी कि आप यदि तैयारी नहीं है तो न भरें। और हालांकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 150 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स में से महिलाओं को तो जो है वो 48 नंबर ही लाने हैं 150 में, तो आराम से ला सकते हैं। यदि अनठेकानों टिक लगा देंगे ऑनलाइन जा करके तो वो ला सकते हैं। लेकिन अब है कि निश्चिंत तो नहीं है कि आ ही जाएगा और यदि नहीं आते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका समाप्त हो जाएंगे। 3 ही अटेम्प्ट की बात कही जा रही है। ऐसे भविष्य में बढ़ाए जाएंगे, 5 अटेम्प्ट किए जाएंगे। यदि अधिकांश नियोजित शिक्षक गुरुजन जो है वो यदि 3 अटेम्प्ट में भी यदि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आपको बीपीएससी तैयारी में देखने को मिल रहा है कि उनका अटेम्प्ट जो है बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। और क्षमता परीक्षा हेतु तो माननीय एससीएसके के पाठक ने भी ऐलान कर चुका है उन्होंने कि 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार में नहीं पास करेंगे तो 5 बार का मौका ले लो, लेकिन देना होगा। तो इतना सहूलियत दिए जाने के बाद सरकार की तरफ से कही जा रही है और काफी हद तक हमें ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षकों गुरुजनों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन आंदोलन जो हठ धर्मिता अपनाया गया उसका बहुत बड़ा लाभ उन्हें मिला है कि उनकी महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वो मान ली गई है। नौकरी से नहीं हटाए जाएंगे, पेन पेपर मोड में एग्जाम होंगे, जो मेरिट के आधार पर जिला जो दिए जाने की बात है, जिला बदल करने की जो बात है वो शिथिल होगा। सिलेबस जो टीआरई का है उसे डाउन करके और बीएससीबी का सिलेबस और साथ ही विभागीय स्तर का परीक्षा जो होते हैं अन्य विभागों में उस प्रकार के होंगे। तो महत्वपूर्ण मांगे तो मान ली गई है। अब लेकिन क्षमता परीक्षा हो ही नहीं तो ये
जो है मांगे नहीं माना जाएगा। किसी भी हद तक आप चले जाएं तो हमें उम्मीद नहीं है कि माना जाएगा। लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो विज्ञापन जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा और बीएसईबी के द्वारा, तो जो भी बातें कही गई है शिक्षा मंत्रालय से जो निकल करके आ रही है, हालांकि शिक्षा मंत्रालय से तो प्रेस विज्ञप्ति ही जारी कर दिया गया है, तो बिना क्षमता परीक्षा दिए अकादमी का दर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो 5 बार परीक्षा होने हैं उसमें 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन होंगे, इस प्रकार से जो है बातें निकल गई हैं। अब वो जो है जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें संशोधित विज्ञापन जारी हो या फिर एक नोटिस जारी किया जाए बीएसईबी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि जो भी संशोधन हुए हैं उसमें कि इस हद तक जो है संशोधन माना जाए, बाकी सारे नियम जो है वो यथावत रहेंगे। इस प्रकार से लिखित रूप से प्रदान हो तो ज्यादा विश्वसनीय होगा। और अब नियोजित शिक्षकों के पास कोई चारा शायद नहीं है कि वो क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन न करें। जिन्हें लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास कर जाएंगे वे सभी आवेदन करेंगे ही, हमें जहां तक उम्मीद है। और आप में से तो लगभग 30% नियोजित शिक्षक गुरुजनों ने आवेदन कर भी रखा है। उनमें से बहुतों के एडमिट कार्ड आना प्रारंभ हो गए हैं, चूंकि 26 फरवरी 2024 से ही एग्जाम होने हैं। तो आप सभी की मांगे पूर्ण हो ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। और हम ये भी पूरी भरोसा है आप सभी की ज्ञानता, बुद्धिमता, कुशलता और कर्तव्यनिष्ठा, लगनशीलता और मेहनत पर आपका, कि आप जब भी बैठें क्षमता परीक्षा हेतु तो आप उसे उत्तीर्ण कर पाएं, पूरा भरोसा है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।